जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जयराम भक्ति मार्ग ऑफिशियल पे। इस वीडियो पार्ट 2 में हम देखने वाले सुंदरकांड का पार्ट 2 दोहा नंबर 1। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्य प्रणाम, राम काज कीन्य बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नामा हिंद के माता, पठिन्नी आई कही देही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उसकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षार्थ के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माताओं को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजू सुर मुनि दिह हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करे फेरी में आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करने के मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। मतलब उस जो परीक्षार्थ के लिए गई थी सुरसा नामक, उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है तो आज मैं तुम खा जाऊंगी। हनुमान जी ने बोला कि पहले मैं रामचंद्र भगवान का काम करके आता हूँ और सीता जी को देख के आता हूँ, उसके बाद तुम मुझे खा जाना। तब तप वदन पेठी आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे भाई। कवने हूँ जतन दे ही नहीं अजाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना। हनुमान जी ने बोला कि मैं राम काज करके आ जाऊँगा तो फिर तुम मुझे खा जाना, फिर मैं तुम्हारे मुंह में आ जाऊँगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से इससे जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो, अब तुम मुझे जाने तो दे नहीं रहो। जो जन भरिते हो बदनु पसारा, कपितनु किन दगुन विस्तारा। सोर जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत बसित भयऊ। उससे योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे भी दुगना कर दिया। उससे 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासे दुन कपि रूप दिखावा। सत जोजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते रहे। उससे 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विधाता ही सिरु नावा। मोई सुरन जय ही लागी पठावा, बुद्धि बल मरु मो तोर में पावा। इसका मीनिंग होता है, और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल गए और उससे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि का बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। फिर सुरसा जब भी बहुत बड़ा मुख कर लिया तो हनुमान जी बहुत छोटे हो गए और उनके मुख में जाके और राउंड लगा के आ गए बाहर। और फिर सुरसा से रजा मांगने लगे कि भाई मैं अब जा रहा हूँ। तभी सुरसा बोली कि भाई आपको मैंने परख लिया है, देवताओं ने मुझे आपको परखने के लिए ही भेजा था और मैंने आपको परख लिया है। तो हटू राम काजू सबो करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसी, चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। निशिचरी एक सिंधु मही रही, करी माया न भूगे ख गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन्ह के परिछाई।
समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करने में आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह छल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी। गहू छास सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान कहीं की हाँ, तासु कपटू कपितुर ही चिन्ना। जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाली जीवाओं को खाया करती थी। उससे वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारू मारुत सुत बीरा, बार दी पार गई मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिकम बधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धिवीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग अमृत बूंद देखी मन भाए। सेल विशाल देखु एक आगे, तापर धाई चढ़े वही त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पक्षियों के समूह को देखकर तो वो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमाना कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काली खाई। गिरी पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग वैसे पी। शिव जी कहते, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला, कुछ कहा नहीं जाता है। अति उतंग जलनिधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अनंत ऊंचा है, उनके चार ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद एक। कनक कोट विचित्र मनी, कुंत सुंदर यानाद घना। चौ हट हट सुबट्ट बिथी, चारू पुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरूथन्नी कोगने। बहुरूप निशिचर, जूथ अति बल सेन बर्तन नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। छंद 2। बन भाग उपवन वाटिका, सर्क उपबाही सोही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। कहू माल दे विशाल सेल, समान अति बल गर्जही। नाना अखारेन भिरी, बहुविधि एकंत तर्जही। वन, बाग, उपवन, फूलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मनों के मोह लेती हैं। कई पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलेगा। जय श्री राम।